इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अखंड भारत की जय, कैला मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, परम पूज्य दीदी माँ जी की जय, आज के आनंद की जय। हम सबका सौभाग्य भी परम सौभाग्य है, क्योंकि आज जिस कार्य के निमित्त हम सबको यहाँ एकत्र होने का सौभाग्य मिला है, यह बिरलों को ही सुलभ हो पाता है। भागवत जी के महात्मा में बड़ी सुंदर सी बात आती है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के कल्पांतरों के जो पुण्यों का उदय होता है, सदगुरु की अनंत कृपा होती है, प्रकृति हमारे अनुकूल होती है, हमारे द्वारा सत्कर्म जब एकत्र होते हैं, तब जाकर के हमको ऐसी साक्षी भावों का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। निश्चित रूप से जितने यहाँ महानुभाव आसन पर विराजमान है, ये सब धन्यवाद के साधुवाद के सुपात्र है, क्योंकि ईश्वर ने इनका चुनाव किया है। श्री दुर्गेश जी अग्रवाल, श्री मन्नूलाल जी गर्ग जो देव स्वरूप हैं, जिनको ईश्वर ने ऐसे अनंत सदकार्यों को करने का सौभाग्य अर्जित किया। लेकिन जब तक, जैसे भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को धारण कर रहे, लेकिन जब तक साथी ना हो लंगोटी लगाने वाले, तब तक गिरिराज जी को साधा नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से आपके सारे साथी श्री देव कृष्ण जी व्यास, डॉक्टर डीपी श्रीवास्तव, श्री कमल जी बाड़िया जी, श्री राजेश व्यास जी, श्री चेतन उपाध्याय जी, श्री विजय जी श्रीवास्तव, श्री ओपी तावड़िया जी, और साथ में हमारे इंदौर से अमिता पांचाल जी, हमारी पूर्व महापौर रेखा जी, आप सबकी उपस्थिति को भी यहाँ बहुत बहुत साधुवाद है। और इस अनुष्ठान को दिव्य और सफल बनाने के लिए जितनी यहाँ मेरे मातृशक्ति और मेरे बंधु आए हुए हैं, आपको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है। बंधुओं, निश्चित रूप से अभी कुछ समय पूर्व जब 22 जनवरी को प्रभु राम भव्यता और दिव्यता के साथ अपने घर में विराजमान हुए, तो बहुत लोगों को लगता होगा कि वो मंदिर में विराजमान हुए, पर देखा जाए तो वो अपने घर में विराजमान हुए। 14 वर्ष की प्रभु राम लला के मंदिर के लिए भारत की नहीं, पूरी सनातन की, विश्व के सनातन की में को जागृत करने वाले परम पूज्य साध्वी ऋतुंभरा दीदी देवास में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक श्री राम कथा नहीं, श्री राम उत्सव कथा का आयोजन कर रही है। केला देवी मंदिर उत्सव समिति के तत्वाधान में मन्नूलाल जी गर्ग, दीपक जी गर्ग और पूरे परिवार की निष्ठा और अनुष्ठान के अंदर ये श्री राम कथा देवास में आयोजित हो रही है। पहली बार राम लला के आगमन के बाद पहली बार ये कथा पूरे भारत में देवास में आयोजित हो रही है। उस कथा के तारतम्य में, उस कथा की व्यवस्था को लेकर, उस कथा की व्यापकता को लेकर आज देवास में केला देवी मंदिर उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं की बैठक में परम पूज्य दीदी माँ की परम प्रिय शिष्या परम पूज्य सत्यप्रिया जी आज हमारे बीच में उपस्थित है, जिन्होंने केला देवी मंदिर उत्सव समिति की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि ये राम कथा देवास में कैसे भव्य रूप प्रदान करेगी। आपका स्वागत है। और ये राम कथा जो मन्नूलाल जी गर्ग और उनके परिवार द्वारा देवास में धार्मिक अनुष्ठान के महत्व की वर्षानुसार परम पूज्य दीदी माँ की कथा हो रही है। इस कथा के संकल्प को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर के आपने उत्साह जागृत किया, किस तरह की इस कथा में कार्यकर्ताओं ने कार्य करना चाहिए और किस तरह इसका उत्साह पूरे देवास में? निश्चित रूप से संपूर्ण देवास ही नहीं अपितु आसपास का क्षेत्र भी
इस सौभाग्य का धनी बन रहा है। पूज्य दीदी माँ जी के दर्शन करने के लिए पूरा भारत ही नहीं, सारा संसार व्याकुल होता है, क्योंकि वो शख्सियत रही जिसने सनातन हिंदू धर्म को जागृत करने का कार्य किया, सनातन की उस गौरवमयी परंपरा को सारे विश्व में व्यापक किया। और प्रभु राम लला जिस भव्यता और दिव्यता के साथ अपने घर में विराजित हुए हैं, वो अपने घर में विराजित हों उसके लिए दिन रात संघर्ष करने का सौभाग्य अर्जित किया। तो उनका आगमन और प्रभु राम की कथा पूरे क्षेत्र में एक रामोत्सव का स्वरूप ले, उसके लिए संपूर्ण क्षेत्र का यह सौभाग्य है कि वो अपने आप को प्रस्तुत करें। और ये मनुलाल जी और कैला देवी समिति का तो सौभाग्य है ही, लेकिन ये संपूर्ण क्षेत्र का सौभाग्य है कि पूज्य दीदी माँ जी का पावन सानिध्य उनको एक दिन के लिए नहीं बल्कि एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए प्राप्त होने जा रहा है। ये 7 दिन हम सबके जीवन के लिए अद्भुत आनंद के पल होंगे और सारे क्षेत्र के अंदर पुनः उसी 22 दिवस जनवरी वाले उस आनंद को पुनः हमको उसके साक्षी बनने का सौभाग्य देंगे। परम पूज्य दीदी माँ जी एक ऐसा नाम है जिनके नाम को अंदर से लेने में ही अपने आप में गौरव की अनुभूति होने लग जाती है, क्योंकि आज के समय काल परिप्रेक्ष्य में हिंदू कहना बड़ी सरलता से हम कह देते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय हिंदुत्व पर गौरव दिया जिस समय हिंदू कहना भी सांप्रदायिक शब्द था। तो आज पूरा क्षेत्र 500 वर्ष की उस तितिक्षा तपस्या उसके प्रसाद का आस्वादन कर रहा है। और ये हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है कि राम लला के अपने घर में विराजमान होने के बाद परम पूज्य दीदी माँ जी के भी श्रीमुख से पहली बार राम कथा इस देवास को सुनने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से सभी आह्लादित हैं। और आज मुझे यहाँ देवास में आकर के बड़ा आनंद हुआ। अक्सर करके जब भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो माताओं बहनों की संख्या का दर्शन होता है, लेकिन आज मैंने यहाँ भाइयों को भी अति उत्साह से दुगनी संख्या में यहाँ पे आकर के इस उत्सव में सम्मिलित होने हुए देखा, तो मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। और आज की ये बैठक का प्रथम दर्शन ये मुझे अंदर तक रोमांचित कर रहा है कि जिसकी प्रथम झलक ऐसी है तो उसकी कथा के समय पर उसका दर्शन कैसे होगा। तो निश्चित रूप से हृदय में बड़ा आनंद है। आपका इस बैठक में आगमन हुआ और हमारे किला देवी मंदिर उत्सव समिति के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के उत्साह में जो वर्धन हुआ है वो अद्भुत हुआ है। सुनिश्चित ये कथा रामोत्सव कथा के रूप में और पूरा देवास इस कथा का श्रवण करने के लिए आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है।